हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक अलग टॉपिक है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और इसके बाद हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है और उस पर कुछ प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल। स्वागत करता हूँ मैं आप सबका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, और जहाँ पे मैं जो है कोशिश करता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स जो है वो समझाया जाए। अभी हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर रहे हैं, मोशन। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको जो है इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया है कि एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है। तो टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा @राहुल जर्नल के नाम से। अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @राहुल जर्नल, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। और आपको जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए और पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप बेटर होगा कि आप टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जानी है एक साथ। ठीक है। बाकी मैं फिर यही बोलता हूँ कि अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो उससे बेटर नोट्स और कुछ नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर था वो है मोशन। मोशन को हम कंटिन्यू कर रहे थे, और ये मोशन का जो है वो 03 लेक्चर है। मोशन का ये 03 लेक्चर है मेरे ख्याल से। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन, अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, देखो नाम से जो हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जानते हैं आप सब, स्कूलों में यूनिफॉर्म वगैरह पहनते हैं। तो मतलब यूनिफॉर्म क्या होती है, सबकी एक जैसी होती है ना, ऐसा तो नहीं है किसी की अलग यूनिफॉर्म होती है, किसी की अलग यूनिफॉर्म होती है। सबकी पूरे एंटायर स्कूल की यूनिफॉर्म क्या होती है, एक एक होती है। तो यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, सिमिलैरिटी। यूनिफॉर्म मीन्स क्या होता है, सिमिलैरिटी। और मोशन क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, कब ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे होगा, उसकी स्पीड वगैरह क्या होगी, ये सारी चीजें हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सेम टाइम में सेम सेम डिस्टेंस कवर करे। मतलब हर बार क्या करे, हर एक इक्वल, अगर हम टाइम ले लिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले ले, तो हम ये देखें कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बहुत स्मूथ मोशन हो। जैसे कि ये है कि आपका, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड बीता ऑब्जेक्ट 1 मीटर आगे चलेगी। 1 मीटर, 1 सेकंड और बीता ऑब्जेक्ट 1 मीटर और आगे चलेगी। फिर 1 सेकंड और बीता ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर और आगे चली गई। फिर जो है ऑब्जेक्ट 1 सेकंड और बीता ऑब्जेक्ट 1 मीटर और आगे चलेगी। तो ऐसा जो मोशन होता है जहां पे मतलब हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस आगे बढ़ जाती है, या इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इक्वल अमाउंट क्या कर जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन की होगी कि when a body covers equal distance, when a body covers equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, then it is called uniform motion, and it is called uniform motion। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। जाहिर सी बात है, ऐसे के लिए इस तरह के मोशन में क्या होता है, स्पीड जो रहती है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट रहती है। भाई स्पीड कांस्टेंट रहेगी तभी तो हम ये बता पाएंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तभी तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड आपका क्या होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यानी अगर सेम सेम डिस्टेंस कवर कर रही है सेम सेम टाइम में, तो आपका क्या होगा, वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड होगा, है कि नहीं। जैसे आपका ये है, जैसे मान लो स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो 10 किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 किलोमीटर अपॉन में आवर 1 आवर। इसका मतलब होता है कि अगर 1 घंटे का टाइम भी था, आप यहाँ पे खड़े हो,
1 घंटे का टाइम बीता, आप 10 किलोमीटर आगे चले गए, फिर 1 घंटे का टाइम बीता, फिर 10 किलोमीटर आगे चले गए, फिर 1 घंटा बीता, फिर आप 10 किलोमीटर आगे चले गए। तो आप देख रहे हो कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे आपका जो है सेम अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो है मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए जो है स्पीड होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जो ऐसे मोशन होते हैं, जो आपके ऐसे मोशन होते हैं, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, कभी कभी इसका ग्राफ आ जाता है, तो ग्राफ का मतलब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ये आपका यहाँ पे रख लेते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारा टाइम का है। तो ग्राफ जो हम इसका बनाएंगे तो ये कैसा मोशन है, ये जैसे कि मैंने बताया स्पीड आपका, ये ले लिया आपने, किसी की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जो स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड अगर फिक्स है, तो ऐसे जो स्पीड होंगे, ऐसे जो मोशन होंगे, क्या होंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन होंगे। अब मैंने आपको बताया कि 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 10 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 1 आवर। इसका क्या मतलब है, मार्कर दिख नहीं रहा है तो 10 किलोमीटर, ये देखो 10 किलोमीटर पर आवर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 किलोमीटर अपन 1 आवर। यानी अगर जब टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा बीतेगा तो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर आगे चली जाएगी। तो मान लो यहाँ पे मेरी एक कार है, ये जूम जूम जूम, ये मेरी कार रखी हुई है, ठीक है, और ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है, अभी क्या है, रेस्ट पे है। अभी टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 0। जब टाइम 0 है तो जब हम टाइम 0 ले रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि डिस्टेंस भी 0, डिस्टेंस भी 0 है। तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, 0 है। फिर टाइम आपका 1 घंटा बीत गया, यानी अब 1 आवर हो गया, तो गाड़ी जो है वो कितना आ जाएगी, 10 मीटर, 10 किलोमीटर आगे आ जाएगी। फिर 1 घंटा और बीत गया, फिर 1 घंटा आपका और बीत गया, ठीक है, यानी अब 2 घंटे हो गए। अगर 1 घंटा और बीत जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे में गाड़ी जो है आपको पता है फिर क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर आगे आ जाएगी। ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो, 1 घंटा का ड्यूरेशन देख लेते हैं। फिर आपका फिर क्या हुआ, फिर 1 घंटा बीत गया, फिर आपका 1 आवर बीत गया, तो आपकी गाड़ी क्या होगी, फिर से आपकी गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर आगे चली जाएगी। तो इस तरह का मतलब हमें कुछ मिल रहा है मोशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टाइम में सेम जो है आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ टाइम, यहाँ पे रख देता हूँ डिस्टेंस, तो ये आपका 0, ये आपका 1 आवर, और ये आपका 2 आवर, ये आपका 3 आवर, और ये आपका 4 आवर। यहाँ पे आपका ले लेता हूं मैं 10 किलोमीटर, यहाँ पे ले लेता हूँ 20 किलोमीटर, ये ले लिया 30 किलोमीटर, और ये ले लिया 40 किलोमीटर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट किस में है, डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में, और टाइम किस में है, टाइम आपका आवर्स में है। तो देखो कार्टेशियन प्लेन बनाना आता है ना आपको, जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, 0, सॉरी, जब टाइम आपका 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या है, 0, यानी ये ओरिजिन यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब देखो जब टाइम 1 आवर हो गया तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया आपने, 10 किलोमीटर। तो टाइम 1 हो गया, टाइम 1 आवर, और डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 1। तो ये दोनों का जो जंक्शन होगा वो यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से जब 1 घंटा और बीत गया तो आप 10 किलोमीटर और आगे चले गए, यानी टाइम कितना हो गया, 2 घंटा, और 10 किलोमीटर और आगे चले गए, इसका मतलब आप 20 पे आ गए। जब इन दोनों का जब आप पॉइंट मिलाओगे, कॉमन पॉइंट, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा, इन दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है। इसी तरह से जब 1 घंटा और बीत गया, यानी अब 3 घंटे हो गए, अब 3 घंटे बाद 10 किलोमीटर और आगे चले जाओगे, यानी अब 30 पे पहुंच जाओगे। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा ये, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा ये होगा, ठीक है। इसी तरह से 1 घंटा और बीत गया, 1 घंटा और बीत गया मतलब 4 घंटे हो गए, फिर आप 10 किलोमीटर और आगे चले जाओगे। तो इस बार जो इन दोनों का कॉमन जंक्शन होगा, यानी जो कॉमन पॉइंट होगा वो ये होगा, ये वाला, ये जो पॉइंट होगा ये, यानी जब आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे खड़े होगे तो नीचे देखोगे 4 घंटा हो गया, और यहाँ पे जब देखोगे तो देखोगे 40 किलोमीटर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। और जब सारे आप पॉइंट्स को क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे, क्या कर दोगे, सारे पॉइंट को आप कनेक्ट कर दोगे, तो आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, और ऐसे जाएगा ये। तो सारे जब पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये जो है इस तरह का कुछ ग्राफ होता है किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये आपका क्या है,
यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो मतलब इस तरह के मोशन को जो है क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। देखो कैमरे में सब कुछ सही से आ रहा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। चलो इसको इरेज करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ना हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि मतलब सेम टाइम में, भाई किसी चीज को तो फिक्स रखना पड़ेगा ना हमें, तो हम टाइम को कांस्टेंट मान के चलते हैं कि टाइम का फिक्स एक अमाउंट, टाइम का हमने एक फिक्स अमाउंट लिया, 1 आवर 2 आवर 3 आवर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी है, तो हमने टाइम का एक फिक्स अमाउंट ले लिया। और उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे रियल लाइफ में हमारा ये होता है, जैसे कि मैं घर से निकला मार्केट के लिए, तो स्टार्टिंग में जो है मैं चल रहा हूँ 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड मतलब 1 सेकंड में मैं 4 मीटर जाऊंगा। फिर मैंने देखा रोड थोड़ा सा क्लियर हो गया, तो फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी। अब मैं हर सेकंड कितना जा रहा हूँ, मैंने स्पीड बढ़ा के कर दिया 10 मीटर पर सेकंड, यानी अब हर सेकंड में कितना जा रहा हूँ, 10 मीटर जाऊंगा। फिर मैंने आगे देखा रास्ता और थोड़ा सा बढ़िया है, तो मैंने कर दिया 32 जो है मीटर पर सेकंड, यानी अब मैं क्या करूंगा, हर सेकंड कितना जाऊंगा, 32 मीटर जाऊंगा। तो आप ये देख रहे हो कि मतलब यहाँ पे आपका कभी कभी स्पीड घट रही है, कभी भी स्पीड बढ़ रही है। आगे जाएगा तो कोई ब्रेकर आएगा, कोई जानवर आ जाएगा, तो वहां पे मेरी स्पीड कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हो जब कभी भी आप साइकिल चलाते हो तो आपको कभी पैडल मारना पड़ता है, कभी आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी आप स्पीड बढ़ाते हो फिर घटाते हो, कभी पैडल मारते हो, मतलब घटाना स्पीड बढ़ाना लगा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आप सेम अगर टाइम का देखा जाए तो आप सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हो। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए लिख देता हूं इसका डेफिनेशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance when the object cover unequal distance in equal interval of time, then such motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगी, स्पीड भाई अलग अलग डिस्टेंस कवर करोगे सेम टाइम में। आपको पता है कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपने इसको फिक्स मान लिया है, क्या कर लिया, टाइम आपने फिक्स मान लिया। टाइम मतलब आप हर एक ड्यूरेशन, आपने एक ड्यूरेशन फिक्स कर दिया। आप 1 सेकंड के लिए देख रहे हो या 2 सेकंड के लिए मोशन स्टडी करना चाहते हो, या 4 सेकंड के स्टडी में देख रहे हो कि 4 सेकंड में देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर, 4 सेकंड बीता कितना आगे गया, फिर 4 सेकंड बीता फिर देखा कितना आगे गया, 4 सेकंड बीता फिर देखा कितना आगे गया। तो मतलब जो आपका जो टाइम है ये तो आप फिक्स कर रहे हो, तो टाइम की ड्यूरेशन आपने क्या कर दी, फिक्स कर दी। अब इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपका वेरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो आपको पता है कि जब ये वेरी कर रहा है तो स्पीड भी जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी। तो वही कह रहा हूं मैं कि आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसमें आपका क्या होता है, स्पीड चेंजेस, स्पीड आपकी क्या होती है, स्पीड आपकी बदलती रहती है, स्पीड आपकी क्या होती है, बदलती रहती है। अब अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, क्या बनाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, तो देखो होता ये है कि ये मान लो मैं अपनी कार ले आया, जूम जूम जूम, थोड़ी गंदी बन गई, सही से बना देता हूँ। ये मेरी कार है मस्त, और ये इसके पहिए हो गए, और यहाँ पे अब चल बना रहे हैं। तो अभी जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो मेरा डिस्टेंस जो है वो भी 0 है।
अब टाइम जब मान लो आपका 1 सेकंड हुआ, तो आप जो है रोड खाली था, तो मान लो मैं जो है कितना आ गया, मैं आ गया 10 मीटर आ गया। फिर आगे मेरे को ट्रैफिक मिल गया, तो फिर अगले 1 सेकंड भी था, लेकिन इस बार मैं कितना, सिर्फ 2 ही मीटर चल पाया। कितना चल पाया? सिर्फ 2 ही मीटर चल पाया। इसी तरह से फिर 1 सेकंड का टाइम और बीत गया, 1 सेकंड का टाइम और बीत गया, लेकिन इस बार रोड एकदम खाली था, तो मैं जो है आपका जो है मान लेते हैं मैं 50 मीटर पे 50 मीटर आगे आ गया। कितना आ गया? 50 मीटर आगे आ गया। इसी तरह से फिर 1 सेकंड का टाइम भी था, इस बार मैं कहीं चल ही नहीं पाया, रुक गया भाई, रेड लाइट आ गया या कुछ भी आ गया, तो इस बार मैं जो है 0 चल गया, 0 मीटर चल पाया, मतलब कोई डिस्टेंस मैंने कवर नहीं करी है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रख दो और ये आपका टाइम रख दो। टाइम किसमें है? सेकंड्स में, और ये किसमें है? ये मीटर में। तो ये आपका 0, ये आपका 1 सेकंड, ये आपका 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ओवरलैप हो गया, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ये 5 सेकंड और ये 6 सेकंड। इधर आप देखो, इधर आपका मान लेते हैं इधर 10 मीटर, इधर 20 मीटर, इधर 30 मीटर, डू 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 डू, इधर जो है वो 40 मीटर हो गया, और इधर क्या हो गया? 50 मीटर हो गया। ठीक है, अब देखो जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। जब टाइम 1 सेकंड तो 10 मीटर चला गया, यानी इस पर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, इन दोनों का कॉमन वाला ये। फिर जब आपका 1 सेकंड और भी था, तो आप जो है 2 मीटर आगे बढ़ गए, यानी इस बार 12 पे होगा, तो 12 इस बार कहाँ होगा? इस बार 12 कहीं यहाँ यहीं पे होगा, इस बार 12 क्या होगा? कहीं यहीं पे होगा, तो ये आ गया। फिर जब 1 सेकंड और बीत गया, तो अब जो है आप 50 मीटर और आगे चले गए, तो 12 में 50 आपको कितना हो जाएगा? 52। तो 52 कहीं यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यानी जब टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, तो ये आपका इधर कुछ आ गया 3 सेकंड, तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। फिर आगे जब आए तो कुछ नहीं बढ़ पाए, तो यानी टाइम ये बढ़ गया। फिर आपका टाइम 1 सेकंड और बढ़ गया, टाइम 1 सेकंड और बढ़ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही है, तो अगला पॉइंट में क्या होगा? अगला पॉइंट ये ऐसे जाके डूडो डूडो डूडो, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है लेकिन समझ जाओ। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बनेगा, ये मतलब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, ये इधर चला गया फिर ऐसे चला गया। तो देख लो इधर जो ग्राफ बन रहा है ये टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, क्योंकि कुछ फिक्स ही नहीं है। कभी जो है कुछ मोशन कवर कर रहा है, कभी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कहने का मतलब ये कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम और ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ को है कुछ इस तरह से बन जाएगा, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व किस तरह से बना लेगा। वैसे भी हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में भी ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कुछ कंफर्म ही नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे 11th वगैरह में, तो वहाँ पे जाके नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टूल्स वगैरह लगते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह आती है, तो वो वहाँ पे चीजें हो पाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें जो स्टडी करनी है वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करनी है, लेकिन थोड़ा सा आपको नॉलेज देना जरूरी है कि नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से होगा। बस ध्यान रखना ये कि जो ग्राफ है ये कभी भी इस तरह से मत, मतलब रिटर्न मत ले आना। रिटर्न लाने से क्या होगा देखो, मतलब ग्राफ को कभी भी इस तरह से सर्कल मत बना देना। ग्राफ को जो इस तरह से कभी इस तरह सर्कल मत बना देना। ऐसा क्यों? ऐसा देखो होगा क्या कि अगर आप इसको यहाँ पे कर्व कर देते हो, तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं पोजीशन देखूं, तो इस वाले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन आ जाएंगी। मान लो ये आपका जो है 10 मीटर है, और ये आपका कितना है? ये आपका 5 मीटर है। तो एक ही पॉइंट पे जब टाइम इज इक्वल टू मान लो 10 सेकंड है, टाइम इज इक्वल टू क्या है? 10 सेकंड है, तो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड पे ऑब्जेक्ट बता रहा है 5 मीटर पे, और यही बता रहा है ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे भी है। तो एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है ना भाई। अगर आपने जो है ग्राफ है ऐसे घुमा के बना दिया, तो होगा क्या कि जब टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, तो मैंने देखा 10 सेकंड पे कहाँ है? 5 मीटर पे है, लेकिन ये ऊपर भी मैच कर रहा है, तो मैंने देखा यार 10 सेकंड पे ये 10 मीटर पे भी दिखा रहा है, 10 सेकंड पे ये 5 मीटर भी दिखा रहा है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। 10 सेकंड 10वें सेकंड में ऑब्जेक्ट या तो 5 मीटर पे होगा या तो 10 मीटर पे भी होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको मतलब ये रिटर्न नहीं करना है। इसको जब भी ग्राफ बनाना तो इस तरह से कर्व कैसे ही बना दो, बस वो ध्यान रखना कि सर्कल में मतलब इस तरह से एनक्लोज ना हो, मतलब वापस ना आए, रिटर्न ना आए, पीछे की तरफ ना आए। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एक अगला टॉपिक जो पढ़ना है हमें। अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन, या जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन बोलो या फिर रिटार्डेशन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो चलो इसको हम देख लेते हैं। डू तो आइए देखते हैं जो है
ठीक है, हम देखते हैं एक्सेलरेशन, या जिसको हम इसका एक अलग नाम है रिटार्डेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, और जिसको ये इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, इसी को क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या दिख रहा है ये कैमरे में? बार बार मैं कैमरा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा इंक भरना पड़ेगा इनमें। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है या रिटार्डेशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, आपने देखा होगा आपके थ्रॉटल पे होता है, एक्सेलरेट करते हैं, उसको बोलते हैं भाई एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम थ्रॉटल को दबाते हैं, थ्रॉटल को क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो थ्रॉटल को घुमाने से क्या होता है, हमारी स्पीड चेंज होती है कि नहीं होती, स्पीड हमारी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बात एक ही अभी मैं समझा रहा हूँ, पर थोड़ा सा मीनिंग अलग है। तो एक्सेलरेशन समझो पहले। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, एक्सेलरेशन मींस ये होता है कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितना घट रही है या कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है या कितना बढ़ रही है, और कितने टाइम में घट रही है, कितने टाइम में बढ़ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लो राजू है और एक जो है शीतल है। तो राजू है और शीतल है। राजू जो है वो बाइक से चल रहा है, नाराज मत होना कि भाई लड़के को बाइक से घुमा दिया, चलो लड़की को कार से घुमा देते हैं, ठीक है, खुश, नाराज मत हो भाई। तो राजू है हमारा, वो बाइक से चल रहा है, और शीतल जो है हमारा कार से चल रही है। ठीक है, वैसे तो मैं शीतल को साइकिल से चलाने वाला था, लेकिन तुम सब नाराज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने कार दे दिया शीतल को। मैं ऐसा कोई जेंडर बाइस नहीं हूँ। तो राजू जो है वो बाइक से चल रहा है। अब राजू जो है, ये दोनों ही किस पे, रेस्ट पे, ये दोनों किस पे, रेस्ट पे है। दोनों को ही 10 सेकंड का टाइम दिया गया, इसको भी 10 सेकंड का टाइम दिया गया, इसको भी 10 सेकंड का टाइम दिया गया। लेकिन 10 सेकंड में राजू जो है उसने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर ली। लेकिन जो शीतल है, शीतल जो है वो सिर्फ 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड कवर कर पाई। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन राजू का ज्यादा होगा या एक्सेलरेशन शीतल का ज्यादा होगा? भाई एक्सेलरेशन राजू का ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, राजू का ज्यादा होगा। मतलब एक्सेलरेशन मींस यही होता है कि आप कितनी स्पीड बढ़ा पा रहे हैं, कितने टाइम में, कितनी स्पीड बढ़ा पा रहे हैं, कितने टाइम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। कोई नया टर्म नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। वेलोसिटी कितनी घट रही है, वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। अभी आइए समझाते हैं, इससे समझ में आया होगा आपको। अभी डेफिनेशन लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि क्या है आपका, इट इज द एक्सेलरेशन क्या है आपका, या रिटार्डेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी आपको पता है कि जब कभी भी रेट वर्ड आता है, क्या आता है, रेट वर्ड आता है, तो रेट वर्ड जो है, रेट वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये है कि आपका इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताया था कि देखो एक तो दो चीजें होती है। अगर मैं इसका बात करूं, चलो अभी बताता हूं। इसको जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। बार बार एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन बड़ा बड़ा तो नहीं लिखेंगे ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। और आपको जान के खुशी होगी कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे आपको आगे पता चलेगा कि भाई इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और अलग अलग तरह के एक्सेलरेशंस होते हैं। अगर हम और बात करें, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूमता है तो उस पर अलग अलग तरह की 4 तरह की एक्सेलरेशन होती हैं, और इनका डायरेक्शन वगैरह के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल ये जान लो कि ये जो कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इसकी स्पीड की बात, मतलब इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
अब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन, देखो जब कभी भी हम फिजिक्स में चेंज निकालेंगे तो हम डेल्टा साइन यूज करेंगे। किसका साइन यूज करेंगे? डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा मीन्स क्या होता है? चेंज। इसको नोट कर लो, छोटा छोटा सा कॉपी में कहीं एक बॉक्स बना के उसको लिख लो, गोला बना के लिख लो। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? डेल्टा। मैथ्स में इसका मतलब होता है ट्राइंगल, लेकिन फिजिक्स में हम इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज। तो एक्सेलरेशन आपको क्या होगा? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको मैंने लिख दिया डेल्टा वी। क्या लिख दिया? डेल्टा वी। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज को। और वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। और अपॉन में टाइम। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आ गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया डेल्टा वी बाय टी। डेल्टा वी बाय टी। और आपको पता है चेंज निकालना किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में चेंज कैसे निकाला जाता है? किसी भी चीज में चेंज कैसे निकाला जाता है आपको पता है? चेंज निकालने का सिंपल तरीका है, जैसे ऐसे समझो, जैसे मेरे पास अभी 100 रुपए हैं, बाद में मेरे पास 200 रुपए हो गए, तो मेरे पास चेंज कितना आया? आपको पता है कि भाई चेंज 100 रुपए का आया। आपने कैसे निकाला? आपने निकाला, मेरे पास बाद में कितना हो गया? 200 रुपए। और पहले कितने थे? 100 रुपए। दोनों को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 100 आ गया। मतलब किसी भी चीज में अगर मैं चेंज निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ? चेंज। तो मुझे क्या करना पड़ता है? फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। मतलब फाइनल में से क्या कर देता हूँ? इनिशियल माइनस कर देता हूँ, तो मुझे चेंज मिल जाता है। तो उसी तरह से कुछ इसके साथ भी है। अगर आप इसमें वेलोसिटी में चेंज निकालना चाहते हो, वेलोसिटी में क्या करना चाहते हो? चेंज निकालना चाहते हो, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू। और आपको बता चुका हूँ वी मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होती है, और यू मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। मतलब पहले धीरे धीरे चल रहा था यू वेलोसिटी, फिर बाद में फोर्स लगी तो वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई? वी हो गई। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी हो जाएगा। ठीक है। इनिशियली जिस भी स्पीड से चल रहा है उसको यू बोलेंगे, और बाद में जो भी स्पीड हो गई उसको क्या बोलेंगे? वी बोलेंगे। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि एक्सेलरेशन जो वर्ड होता है वो जनरली तब यूज होता है जब स्पीड बढ़ती है। क्या होती है? स्पीड बढ़ रही है, मैं रेस्ट पे हूँ, स्पीड बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। तो अगर स्पीड बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? स्पीड अगर बढ़ रही है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। अगर स्पीड आपकी घट रही है, स्पीड आपकी क्या हो रही है? इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। लेकिन सब चीजें वही रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज, आज जो है गली में जो है भंगी लाश है मेरे, आज बहुत भूखे थे। तो खैर मैंने बिस्किट खिला दिया इनको। आज मैं इनको जो है रोटी नहीं डाल पाया, बट आज जो है काफ़ी भूखे थे ये। साथ में गाय वाय भी आ गई, तो आज इनको 4-5 पैकेट बिस्कुट खिलाया। मुझे लगता है कि इसीलिए परेशान हो रहे हैं ये। खिला तो दिया था लेकिन फिर मुझे लगता है कि कोई दिक्कत है, इसलिए भूख रहे हैं। कल से देखता हूँ मैं इनका प्रॉपर। तो चलो, कल तो खैर 31 है आपका, नया साल, साल पूरा खत्म होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो साल आपका 2025 था ये काफ़ी अच्छे से बीता होगा, और उसमें आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। तो साल तो बीतते रहते हैं, और बस ये है कि हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए आगे की तरफ बढ़ने की। तो बस एक मन में एक डिटर्मिनेशन लेके कि बस हर दिन क्या करना है? बेटर करना है, बेटर करना है, बस उसी फीलिंग के साथ चला जाता है, और लाइफ इसी तरह से चलती है। हर दिन बेटर बनना, टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ विच यू वर इन यस्टरडे। तो यही लाइफ है, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हमेशा थोड़ा थोड़ा क्या करें, बेटर बने, और जितने भी लोगों की हेल्प कर सके हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था? ऐसा यूनिट बता रहा था। तो ऐसा यूनिट आपको क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सेलरेशन आपका क्या है, कैसे आएगा ये देखो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। भाई डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो एट द एंड मुझे क्या मिलेगा? वेलोसिटी तो मिलेगा, एट द एंड क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और अपॉन में टाइम। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ पे एक और टाइम है, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे एक और टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। अब डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, समझ में आया?
और एक्सेलरेशन का ये भी मतलब है ना, एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, फील लो जरा उसकी, मतलब समझो कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है कि हर एक सेकंड या जो भी आपका यूनिट टाइम है, अगर मैं मीटर पर सेकंड में है मेरा एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो मैं उसको मीटर सेकंड में देख रहा हूँ। यानी एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है कि हर सेकंड किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी बढ़ जा रही है, हर सेकंड ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना बढ़ जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हर सेकंड या यूनिट टाइम में कितना बढ़ जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसी बात को आप समझोगे, चलो अभी मैं समझाता हूँ आपको, चलो देखो। देखो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यानी अगर मान लो एक्सेलरेशन आपका कितना है, एक्सेलरेशन मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मीटर अपॉन में सेकंड अपॉन में सेकंड, और ये आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन मींस क्या होता है, एक सेकंड बीता, ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, फिर एक सेकंड और बीता, अब ऑब्जेक्ट आपका किस वेलोसिटी से चल रहा होगा, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा, फिर आपका एक सेकंड और बीता, फिर आपका स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगा, यानी अब किस स्पीड से चलेगा, वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़े चलेगा। तो हर सेकंड यूनिट टाइम में स्पीड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और एक छोटी सी बात जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, वो ये है कि एक्सेलरेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक्सेलरेशन आप अगर आप चेंज करना चाहते हो तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात जो है, एक्सेलरेशन अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर दो, आप वेलोसिटी को चेंज कर दो, चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी। अगर आप एक्सेलरेशन चाहते हो तो क्या करो, अगर आप एक्सेलरेशन ज्यादा चाहते हो तो क्या करो, वेलोसिटी में चेंज लेके आओ, वेलोसिटी में ज्यादा वेलोसिटी में चेंज, वैल्यू ज्यादातर बड़ी कर दो, है ना। और दूसरा क्या है कि जो चेंज आना चाहिए ये आपका विद इन मिनिमम टाइम आना चाहिए, विद इन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम। यानी वेलोसिटी में चेंज लाना भी है आपको और जल्दी भी लाना है, वेलोसिटी में चेंज लाना भी और जल्दी भी लाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ में आया? वेलोसिटी मतलब अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हो तो वेलोसिटी में जो चेंज है, चेंज ज्यादा लेके आओ, और जो टाइम लगना है वो टाइम को कम से कम करो। जैसे आपका बाइक है, एक आपका BMW की बाइक है, BMW S1000RR की बाइक है, तो वो आपको पता है कि वो 10 मतलब 100 सेकंड के 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 5 से 10 सेकंड में ही कवर कर लेती है। 5 से 10 सेकंड मतलब ज्यादा बोले, 2 से 3 सेकंड में वो जो है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। लेकिन अगर हमारा कोई हम स्प्लेंडर ले लें तो स्प्लेंडर भाई 100 की स्पीड अचीव करने में मुझे लगता है 1-2 मिनट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1-2 मिनट लग रहा है 100 की स्पीड अचीव करने में, और वहां पे 2-4 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा। हालांकि दोनों ने स्पीड सेम अचीव करी है, जो BMW S1000RR है उसने भी सेम स्पीड कवर करी है 100 किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी स्प्लेंडर है उसने भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर ली है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो BMW है उसने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर कवर किया है, लेकिन ये जो आपका स्प्लेंडर है इसने 2 मिनट लगाए, 120 सेकंड लगा लिए। आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, BMW का ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन जो है दो बातों पर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन आपका एक तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज करो, और दूसरा जो है आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी लाओ, साथ में मिनिमम टाइम में लेके आओ, कम से कम टाइम में, तो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यानी अगर एक्सेलरेशन अगर जो है अगर डेल्टा V ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर आपका टाइम कम होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब इसकी वैल्यू बढ़ाओ और इसकी वैल्यू जितना कम हो सके उतना कम करो, तब जाके आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया कोई दिक्कत? तो ये था आपका एक्सेलरेशन, और ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। अगर स्पीड बढ़ने की बजाय घट रही हो तो उसको हम रिटार्डेशन बोल देंगे, और अगर स्पीड बढ़ रही हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन बोल देंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो इस पे एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा।
थोड़ा सा और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। मिट नहीं रहा है, ताकत लगानी पड़ेगी। मिट जा भाई, मिट जा। बड़ा टाइम लग रहा है, गीला करके रखना पड़ेगा मुझे तो अच्छे से रेस होगा भाई। थक गया मैं तो। हाँ तो आर्म्स डे था भी इसलिए। और चलो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलो आकार आकार at rest achieves a speed of 10 meter per second in 2 seconds. Find acceleration. क्या है, एक कार है वो रेस्ट पे है और रेस्ट से वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर लेती है। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। कितने टाइम में? 2 सेकंड में। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इस तरह को सवाल को करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिख देंगे। क्या करेंगे? गिवन लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिख दो? गिवन लिख दो। क्या कर दो? गिवन लिख दो। अब गिवन में देखो क्या है, अ कार एट रेस्ट। हमें दो चीजें चाहिए। सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। सबसे पहले यू लिखो, यू वी। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कह रहा है कि कार एक रेस्ट पे था। किस पे था? कार आपका रेस्ट पे था। अगर आप कार आपकी रेस्ट पे होगी, कार आपकी अगर रेस्ट पे होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी? 0 होगी। ये बात नोट कर लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट मतलब रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बाद में क्या हो गया आपकी? अचीव द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी बाद में जो वेलोसिटी होगी, मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी सेम ही है। जैसे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर सेम स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड भी होगा, उसका वेलोसिटी भी वही होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो यहाँ पे बाद में स्पीड कितनी होगी? वो 10 मीटर पर सेकंड की होगी। ठीक है। और टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 2 सेकंड। टाइम कितना लगा है? 2 सेकंड। तो बस एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल डेल्टा वी को क्या लिखते हैं? v माइनस यू अपॉन में टी। तो v आपका कितना है? 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 और टाइम कितना लगा है? 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? आसान सा टॉपिक है ना, इसको मतलब ज्यादा मैं आज खींचूंगा नहीं, थोड़ा सा ही रखते हैं। और बाकी टॉपिक जो है वो आगे मतलब कल के वीडियो में पढ़ेंगे। रुको इसको मैं थोड़ा सा भिगो लेता हूँ, ये मिट नहीं रहा है। चलो अब अच्छे से इरेज हो जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आया ना भाई? नोट वोट कर लेना इसको, क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके और खुद सॉल्व किया करो। ठीक है, तो मजा आएगा तुम्हें। चलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, ये ऑब्जेक्ट an object moving गीला हो गया यार, यही समस्या है। an object, या मुझे लगता है इस बार इंक सही नहीं आई है, ऐसा भी हो सकता है। चलो an object moving at a speed of 40 meter per second. An object moving at a speed of 40 meter per second comes to rest in 10 seconds after applying brakes.
आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। फाइंड एक्सेलरेशन, आराम से लिखो, राइटिंग मेरी अच्छी है, अगर मैं आराम से लिखूंगा तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद में एक बार इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, गिवन लिखो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले गिवन लिखो, क्या करो, गिवन लिख लो। सबसे पहले क्या करो, गिवन लिख लो। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है भाई। इनिशियली ऑब्जेक्ट जिस भी स्पीड से चल रहा होता है वही तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक। कम्स टू रेस्ट, मैंने क्या बोला, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे आता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो ऑब्जेक्ट आपका बाद में रेस्ट में आया है, बाद में रेस्ट में आया मतलब बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई पहले चल रहा था तो आपने जब देखा तो 40 की स्पीड चल रहा था, बाद में आपने देखा तो ऑब्जेक्ट रुक गया, तो इनिशियल वेलोसिटी ये, फाइनल वेलोसिटी ये है कि नहीं। और टाइम कितना लग गया है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड लग गया है। अब बस एक्सेलरेशन निकाल लो, हमसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हमें पता है एक्सेलरेशन। अच्छा चलो लिखो, देखो अच्छे राइटिंग लिखता हूँ, चलो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी को क्या लिखते हैं, वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 0 माइनस यू की वैल्यू है कितनी, 40, और टाइम कितना लग गया है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया है, -40 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव आया है ये एक्सेलरेशन, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन कितना आया है तो एक्सेलरेशन बोलूंगा -4 मीटर पर सेकेंड आया है। लेकिन इसी बात को मैं रिटार्डेशन के टर्म में लिखूं तो रिटार्डेशन कितना आया है, अच्छा लिखा चलो रिटार्डेशन कितना आया है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन लिख सकता हूं, रिटार्डेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों में बस यही फर्क है, एक्सेलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव में आता है और रिटार्डेशन जो होता है वो नेगेटिव में आता है। मतलब अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, अगर घट रही है तो जो है आपका रिटार्डेशन। तो अगर एक्सेलरेशन अगर आपका माइनस में आया तो उसको एक्सेलरेशन नेगेटिव बता दो, अदरवाइज अगर नेगेटिव नहीं लगाना चाहते हो तो बोल दो रिटार्डेशन कितना आया है। रिटार्डेशन मतलब समझ जाएंगे आप क्या है, जो स्पीड उसकी घट रही है। समझ में आ रहा है? चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। अभी इस पे और भी इक्वेशन और मोशन वगैरह देखने को क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो। तो आज की क्लास में तो एक्सेलरेशन को समझना जरूरी था और उम्मीद करता हूँ कि मुझे एक्सेलरेशन समझना आ गया होगा आपको, ठीक है। चलो चलो एक लास्ट क्वेश्चन अच्छी क्लास का करो, इसके बाद तुम सब घर जा सकते हो, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। चलो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये। चलो आकार मूविंग with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, a car moving with a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर achieves a speed of 72 किलोमीटर पर आवर in 2 seconds. Find acceleration. चलो वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करने के बाद में एक बार जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 2 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपने जो है सॉल्व कर लिया होगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखो, क्या करो, सबसे पहले गिवन लिखो। तो गिवन में क्या है, अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो आपने देखा
तो कार किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो हम तो स्पीड निकालते हैं किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पे टाइम किस में दिया हुआ, सेकंड में दिया हुआ, और यहाँ पे स्पीड किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो चेंज गलत दिया है, गलत है ना ये। हम कैसे डील कर सकते हैं भाई, लीटर में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1 मीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये आपका 101 सेंटीमीटर हो जाएगा या 101 मीटर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, मीटर में मीटर ऐड होगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी ना कि दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से भाई यहाँ पे किलोमीटर पर, यहाँ पे टाइम आवर में, यहाँ पे सेकंड में, तो सबको सेम करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या सिखाया था, 5/18 से मल्टीप्लाई होता है। तो 5/18, 18 दूनी 36, और ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अचीव स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आपका फाइनल हो जाएगा। इनिशियली जो है वो इस वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में आपने देखा तो 72 की स्पीड से चलने लग गया। तो ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 2 सेकंड्स, कितना दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड दिया। तो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। अब तो बच्चों का खेल हो गया। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी, डेल्टा वी को लिख सकता हूँ v माइनस यू अपॉन में टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, v की वैल्यू रखो, v आपका है 20 माइनस 10 अपॉन में कितना है, अपॉन में 2, तो ये आपका आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना अच्छा खासा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अभी जो है हमने यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, अच्छे से समझा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार दोबारा रिवाइंड करके देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड व्हाई वी नीड दैट। हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन के बिना काम नहीं चल पा रहा था हमारा, या क्या जरूरत पड़ी, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और उसके डेरिवेशन भी कोशिश करेंगे उसी वीडियो में हम आपको दिखा दें। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ आप पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।